हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 5 ईवीएस के चैप्टर फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर का रिवीजन किया था। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर का रिवीजन किया था और आज जो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 to 6। तो लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था चैप्टर फर्स्ट कौन सा था हमारा? चैप्टर फर्स्ट में था आपका सुपर सेंसेस। चैप्टर सेकंड का जो रिवीजन किया था, सेकंड चैप्टर था आपका ए स्नैक चार्मर स्टोरी। और थर्ड चैप्टर था आपका फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। थर्ड चैप्टर ये था। आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 क्या है हमारा? मैंगोज राउंड द ईयर। मैंगोज राउंड द ईयर था, उसी के जो है हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट वाले में कहते हैं समटाइम्स फूड गेट स्पॉइल्ड। तो ये क्या समटाइम्स मतलब कभी कभी जो फूड है वो क्या है, गेट्स स्पॉइल्ड। वो क्या हो जाते हैं? फूड्स समटाइम्स फूड गेट स्पॉइल्ड, समटाइम्स कभी कभी फूड गेट स्पॉइल्ड। वो क्या हो जाते हैं? स्पॉइल्ड, खराब हो जाते हैं। तो समटाइम्स कभी कभी फूड खराब हो जाते हैं। तो जो फूड जो है फूड क्या होते हैं, स्पॉइल्ड हो जाते हैं। तो उनको क्या है, उनको प्रिजर्व रखने के लिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स होती हैं। कुक्ड और अनकुक्ड फूड आइटम्स स्पॉइल्ड ड्यू टू द डिफरेंट रीजन्स। यहाँ पे था आपको बताया गया कि जो हमारे क्या है कुक्ड और अनकुक्ड फूड होते हैं, तो उनके जो स्पॉइल्ड होने का क्या है, उनके स्पॉइल्ड होने के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं। उनके डिफरेंट रीजन होते हैं। ड्यूरिंग दौरान रेनी सीजन, जो रेनी या बरसात का सीजन है, ब्रेड और रोटी स्पॉइल्ड फास्टर। कि जो ये क्या है, ब्रेड और रोटी स्पॉइल्ड फास्टर। कि ड्यूरिंग रेनी सीजन के दौरान क्या है कि जो वर्षा का जो सीजन होता है उसके दौरान जो आपका ब्रेड है या रोटी बोलो तो स्पॉइल्ड फास्टर। वो क्या है, स्पॉइल्ड मतलब कि खराब होती है फास्टर, बड़ी बहुत तेज़ी के साथ में ही। जो बरसात के दिन है या रेनी सीजन है उसमें क्या है, ये बहुत तेज़ी के साथ ही खराब होते हैं। देर आर मैनी मेथड्स, बहुत से जो मेथड्स हैं वाई विच द फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर द लेटर यूज। कि देर आर मैनी मेथड्स वाई विच, बहुत से मेथड हैं जिनके थ्रू फूड कैन बी स्टोर्ड, फूड को कैन बी स्टोर्ड, उसको स्टोर्ड किया जाता है फॉर लेटर यूज, अर्थात देर तक यूज के लिए, बाद तक यूज के लिए उनको हम स्टोर कर सकते हैं। दीज आर बॉइलिंग। वो जो मेथड्स हैं वो मेथड्स कौन से हैं? डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो थिंग्स हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे मिल्क को क्या करते हैं हम, बॉइलिंग करते हैं। बॉइलिंग उबाल कर। सेकंड में क्या था आपका फ्रीज में करके। साल्टिंग, कुछ चीज़ों को क्या होता है कि साल्टिंग, नमक लगा के किया जाता है। कुछ चीज़ों को स्वीटनिंग, अर्थात मिठाई करो, उसको मीठा बना के इस टाइप से किया जाता है। जैसे कि पिकल भी होता है, तो पिकल भी क्या है, दो तरीके से होता है। एक तो साल्टिंग वाला होता है, नमक वाला। एक दूसरा क्या होता है, मीठा अचार जो होता है, जो स्वीट पिकल होता है, तो वो किसके द्वारा? स्वीटनिंग। ऑयलिंग मतलब होता है कुछ चीज़ों को जो है ऑयलिंग, जैसे तेल लगाने के बाद में ऑयलिंग करके जो है उसको कैनिंग मतलब होता है डिब्बाबंदी, या किसी चीज़ को पैक करके हम प्रॉपर वे में उसको पैक कर देते हैं, जिससे ये ड्राइंग मतलब होता है सुखाकर। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो ये जो थे, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उनका प्रिजर्वेशन करने के लिए हमारे मेथड्स दिए गए थे कि हम उनको किन किन तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये था आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ पिकल, जैम्स, जेलीज, मुरब्बाज, सॉस और स्क्वैशेस ईटीसी। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो किस किस रूप में प्रिजर्व किए जा सकते हैं? पिकल के रूप में, जैम्स के रूप में, जेलीज के रूप में, मुरब्बा के रूप में, सॉस के रूप में और स्क्वैशेस एक्सेट्रा, इनके रूप में उसको क्या है, हम प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, मम्मीडी तांद्रा। ये जो बात की गई थी यहाँ पे मम्मीडी तांद्रा, ये क्या है, साउथ इंडियन का क्या है, साउथ इंडिया की एक बहुत ही फेवरेट क्या है, ये साउथ इंडिया का एक बहुत ही फेवरेट इसमें मम्मीडी टांड्रा। वहाँ पे साउथ इंडिया, आंध्र प्रदेश, कहाँ पे होता है, साउथ इंडिया का एक फेवरेट फूड आइटम्स है ममीडी टांड्रा और आम पापड़। इसको क्या बोला जाता है? ममीडी टांड्रा और आम पापड़। इज ए वे ऑफ द प्रिजर्विंग मैंगोज। ये क्या है? इज है एक वे, एक तरीका ऑफ द प्रिजर्विंग, सुरक्षित रखने का, मैंगोज, आम को। इट इज मेड, इट ये जैसे कि आपके चैप्टर का नाम ही था मैंगोज राउंड द ईयर, तथा क्या है, हम बरसों मतलब क्या होता है, मैंगोज राउंड द ईयर, पूरे वर्ष, आम पूरे वर्ष। तो पूरे वर्ष तो आम का क्या होता है, आम तो सीजन में मिलते हैं, तो फिर पूरे वर्ष उसको हम प्रिजर्व कैसे रख सकते हैं? वैसे तो आपका मम्मीडी टांड्रा और आम पापड़ इज ए वे ऑफ द प्रिजर्विंग मैंगोज। तो मम्मीडी टांड्रा और आम पापड़ अगर हम बोले तो ये एक तरीका है
टू प्रिजर्व, ये सुरक्षित रखने का मैंगोज आम को, इट इज मेड बाई, इट ये किसके द्वारा बनाया जाता है, मेड बाई एडिंग जैगरी, जैगरी क्या होता है, गुड़, एंड और शुगर चीनी, इन द मैंगो जूस, जो मैंगो जूस होता है, एंड द ड्राइंग द पल्प, और उसको क्या किया जाता है, ड्राइंग सुखा लिया जाता है, द पल्प गूदे को, इन द सन, कहाँ पे, इनमें, द सन सूर्य में, फॉर एटलीस्ट 4 वीक्स, लगभग कितने सप्ताह तक, 4 वीक्स तक, 4 वीक्स तक उसको जो है सुखाया जाता है, पल्प को, सारी चीज़ें उसमें मिक्स करके। तो ये क्या प्रोसेस दी गई थी, ये मम्मी टांड्रा की थी, कहाँ का था ये आपका, आंध्र प्रदेश, कहाँ पे पाए जाते, जनरली साउथ इंडिया का फूड आइटम्स है, साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश में बताया गया था हमारे चैप्टर्स में। ठीक, तो ये तो थे चैप्टर नंबर 4 के जो आपका मैंगोज राउंड द ईयर था। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 कौन सा था, सीड्स एंड सीड्स, सीड्स एंड सीड्स, बीज, तो सीड्स रिक्वायर एयर, सीड्स रिक्वायर्ड एयर, वाटर एंड वार्म ऑफ स्प्राउट या जर्मिनेट, कि जो सीड्स है, सीड्स को किस चीज़ की आवश्यकता होती है, रिक्वायर, आवश्यकता होती है एयर, उसको जो है जमने के लिए, एयर की, वाटर की, एंड वार्म टू स्प्राउट, और उसको अंकुरित होने के लिए थोड़ी गर्मी की भी आवश्यकता होती है। ईटिंग स्प्राउटेड, ईटिंग यहाँ पे बताया गया था, ईटिंग स्प्राउटेड, ईटिंग खाना, स्प्राउटेड चना, एंड द मूंग इज गुड फॉर हेल्थ, जो स्प्राउटेड चना है और मूंग है, स्प्राउटेड अंकुरित चना और मूंग जो है वो क्या है, वो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हेल्थ के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। नेक्स्ट, सीड्स आर यूज, जो सीड्स हैं आर हैं यूज्ड एज स्पाइसिस, जो स्पाइसिस मसाले हैं, जैसे जीरा हो गया, धनिया हो गया, फूड ग्रेन्स, जो हमारे फूड ग्रेन्स कौन से होंगे, वीट हुआ, राइस हुआ, और पल्सेस, चना, मूंग एक्सेट्रा। सीड्स आर यूज, कि जो सीड्स हैं वो यूज किए जाते हैं, वो किस तरीके से यूज किए जाते हैं, या तो हम उनको मसाले के रूप में यूज करते हैं, अनाज के रूप में यूज करते हैं, पल्सेस दालों के रूप में यूज करते हैं, एक्सेट्रा इत्यादि। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, जो अधिकांश प्लांट्स हैं, ग्रो फ्रॉम दियर सीड्स, मतलब ये क्या है, अधिकांश जो प्लांट्स हैं वो ग्रो उगते हैं फ्रॉम दियर सीड्स, किससे उगते हैं, अधिकांश प्लांट्स अपने बीजों से ही वो उगते हैं। सम प्लांट्स कैन ग्रो विदाउट द सीड्स, कुछ जो प्लांट्स होते हैं कैन सकते हैं ग्रो विदाउट द सीड, बिना बीज के, सच एज रोज, मनी प्लांट, और ये था आपका वोगने वैली एक्सेट्रा, कि कुछ जो इन्होंने प्लांट्स दिए हुए थे वो क्या है, वो सच एज द रोज, अगर आप रोज में की बात करें, गुलाब की, तो उसमें क्या है, उसमें जो उसकी टहनी है हम उसको कट करके लगा देते हैं, जिसको कलम बोल टाइप से, तो वो क्या होता है, वो ही उसी से एक पेड़ बन जाता है। तो यहाँ पे जो इन्होंने मनी प्लांट इस टाइप की बात की गई थी, कि कुछ जो भी, कुछ अधिकांश जो पौधे हैं उनके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, उनके लिए एक बीज आता है, लेकिन कुछ क्या होते हैं उन्हीं में से जैसे कट करके हम लगा देते हैं, जिसको तो उसी से ही वो क्या है, पौधा आपका तैयार हो जाता है। नेक्स्ट आपका पिचर प्लांट, पिचर प्लांट की जो बात की गई थी, पिचर प्लांट या नेफेंथिस, जो पिचर प्लांट था, इच प्लांट, ये क्या होता है पिचर प्लांट, ये आपका जो है उसमें जो इंसेक्ट्स, ये किसको खाता है, आपका ईट इंसेक्ट्स, ये कीटभक्षी पौधे होते हैं, ईट इंसेक्ट्स। पिचर प्लांट्स या नेफेंथिस इज ए प्लांट, इज एक प्लांट है विच ट्रैप्स एंड ईट्स द इंसेक्ट्स, वो क्या करता है, विच जो कि ट्रैप्स ईट एंड ईट्स द इंसेक्ट, वो क्या करता है, ट्रैप्स को फंसा लेता है, एंड और ईट इंसेक्ट्स, और क्या खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है। जनरली ये जो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लेकिन इंडिया में कहाँ पाया जाता है, इंडिया की जो है, इंडिया का ही आपको बताया भी गया था, इंडिया में जो है पिचर प्लांट्स कहाँ पे था, इंडिया में ये मेघालय में पाया जाता है। सीड्स कैन रीच फार एंड वाइड वाइंड, जो सीड्स हैं कैन रीच फार, जैसे अब वो हमने क्या पढ़ा था जब चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे, वहाँ पे रीडिंग में हमने देखा था कि सीड्स कैन रीच फार एंड वाइड, वो बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। और बहुत दूर तक सीड्स कैसे कैसे जाते थे वो आपने देखा था, बहुत दूर तक सीड्स आपके किस प्रकार से जाते थे, एक तो ये था ट्रेवलर के द्वारा कोई उनको लेके आए कि तभी वो जाते थे, हम लेके आते हैं। दूसरा क्या तरीके थे, वाइंड्स के द्वारा, हवा के द्वारा, वाटर के द्वारा, एंड एनिमल्स के द्वारा। सम सीड्स बर्स्ट ओपन टू थ्रो दियर सीड्स फार होप, जो सम सीड्स हैं वर्स्ट ओपन टू थ्रो दियर सीड्स फार ऑफ, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं वो क्या होते हैं, वर्स्ट ओपन, मतलब एकदम खुले में, टू थ्रो दियर सीड्स फार ऑफ, बहुत दूरी तक। ह्यूमन
also carry seeds from one place to another knowingly और unknowingly। यहाँ पे दे रखा था कि ह्यूमन आल्सो, कई बार क्या होता है, कई बार जो ह्यूमंस होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो सीड्स को जो है कैरी करते हैं, क्या नोइंगली जाने में जानबूझकर, या अननोइंगली अनजाने में, जाने अनजाने में कई बार जो सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन भी कैरी करते हैं। जैसे आपने देखा था कि उसमें जो बेलक्रो वाला था, तो बेलक्रो के लिए क्या था, बेलक्रो वो कैसे हुआ था, वो जानबूझकर या अनजाने में, वो अनजाने में भी वहाँ पे आ गए थे। उसके जो सीड्स जब बाद में देखा बेलक्रो बनाने के लिए वो अपने डॉगी के साथ गए हुए थे, तो वो क्या था, वो अननोइंगली था। Dispersal is the scattering of the seeds from one place to another। तो dispersal is the scattering of the seeds from one place to another। Dispersal of seeds is essential so that the baby plant get enough space। जो ये क्या था यहाँ पे, dispersal is of the scattering seeds from one place to another। dispersal मतलब क्या होता है, वितरण करना या अलग अलग जो है उस चीज़ को बखेर देना। is the scatter of seeds, जो seeds हैं from one place, एक place से to another, एक प्लेस से क्या हो जाते हैं वो दूसरे स्थान तक। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इज इसेंशियल, जो सीड्स है उनका डिस्पर्सल क्या है, इसेंशियल है। सो दैट, किस लिए, सो दैट ताकि द बेबी प्लांट, कि जो क्या है बेबी प्लांट है, गेट्स एनफ स्पेस, कि उनको क्या है, उनको एनफ पर्याप्त स्पेस मिल सके, एयर एंड और सनलाइट, और उनको क्या मिल सके, जो सनलाइट सूर्य की धूप मिल सके। डिस्पर्सल क्यों जरूरी है, जैसे देखा हुआ कि अधिकांश जब उसमें खेत में जो है सीड्स को बोया जाता है, खेत में सीड्स को बोया जाता है, तो क्या सीड्स को काफ़ी एक साथ गिर दिया जाता है, नहीं, उसको क्या है हाथों से उसको डिस्पर्सल किया जाता है काफ़ी दूर दूर तक, जिससे क्या है कि जो प्लांट्स है उनको क्या है एनफ स्पेस मिल सके, एयर मिल सके और सनलाइट मिल सके। ऑल प्लांट्स डू नॉट ग्रो एट ऑल प्लेसेज, तो ये दिया हुआ ऑल प्लांट्स जो सभी जो प्लांट्स हैं, डू नॉट ग्रो एट ऑल प्लेसेज, सारे जो प्लांट्स हैं वो क्या है, वो जो है सभी प्लेस पर, मतलब प्रत्येक प्लांट्स जो है वो आपका नहीं उग सकता है। जैसे चंदन की अगर हम बात करें, चंदन के जो है, चंदन के मैक्सिमम जो कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है। और सेब, जो कश्मीरी सेब है, एप्पल कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि एट ऑल प्लेसेज, कि जो है सारे सारे जो प्लेसेस पे है, सारे प्लेसेस पे सारे प्लांट्स नहीं उग सकते, ऐसा क्यों होता है। ऐसा होने का सबसे बड़ा जो रीजन है, सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि जो है इंडिया में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट है, अलग अलग क्लाइमेट। तो जो है जो कोई भी प्लांट्स है, तो प्रत्येक प्लांट्स को क्या डिफरेंट क्लाइमेट चाहिए, तो क्लाइमेट की वजह से वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर पाए जाते हैं। मैनी प्लांट्स आर ब्रॉड फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, जो मैनी प्लांट्स हैं आ रहे हैं ब्रॉड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, वो कहाँ से लाए गए हैं, फ्रॉम से डिफरेंट, अलग अलग जो कंट्रीज हैं उन अलग अलग कंट्रीज से लाए गए हैं, अलग अलग कंट्रीज से। जैसे आपने उसमें क्या था देखा था अलग अलग कि हाँ हमारे कंट्रीज से जो है कि इसमें मिर्च टोमेटो कहाँ से आया था, पोटैटो कहाँ से आया था, हमने जो है मेरी क्लास में जो है सारी चीज़ें पढ़ी थी, उसको अच्छे से रिवाइज भी किया था। ये द एवरी ड्रॉप्स काउंट, हमारा जो लास्ट चैप्टर है, इसमें लास्ट क्या, जो रिवीजन के लिए अभी तक जो हमारे चैप्टर्स हुए हैं उसमें ये था आपका चैप्टर नंबर 6, एवरी ड्रॉप्स काउंट्स। एवरी ड्रॉप्स काउंट्स चैप्टर में ये किसके बारे में बताया गया था, अर्थात क्या है, एवरी ड्रॉप्स काउंट्स की प्रत्येक जो बूंद होती है उसका क्या है, अपना एक महत्व होता है, प्रत्येक बूंद का अपना एक महत्व होता है। जैसे बोलते हैं कि बूंद बूंद से क्या बनता है, सागर बनता है। तो इसी में किसके बारे में बताया गया था कि एक जो प्राचीन काल में घटसीसर इज ए लेक विच वाज द मेड बाय द किंग घटसी ऑफ द जैसलमेर 615 ईयर्स एगो। एक घटसीसर जो होता है लेक थी विच मेड बाय द किंग घटसी, किसके द्वारा, राजा घटसी के द्वारा बनवाई गई थी, ऑफ जैसलमेर के 650 ईयर्स एगो, 650 वर्ष पहले। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस लेक वाज द सच दैट द व्हेन द लेक वाज फुल the extra water flowed into the another lake at the lower level, filling 9 such इंटरकनेक्टेड लेक्स। यहाँ पे बात की गई थी जो कंस्ट्रक्शन था, इसका निर्माण इस तरीके से किया गया था इस लेक का कि ये क्या था कि ये जो लेक थी इससे जो है 9 लेक्स जो है और इंटरकनेक्टेड थी, जो 9 लेक्स थी वो सारी इंटरकनेक्टेड थी। एक लेक फिल होने के बाद में जो वाटर का जो फ्लो होता था वो अनदर लेक में होता था। इससे जो है क्या होता था, द कलेक्टेड वाटर वाज यूज थ्रू आउट द ईयर, और जो कलेक्टेड वाटर था, जो एक एकत्रित वाटर था, पानी, वो क्या है, वो थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष पर उसका यूज किया जाता था। तो यहाँ पे क्या होता था, पानी वेस्ट नहीं होता था, उससे पूरे वर्षों उसका यूज किया जाता था। मोस्ट ऑफ द विलेजेस, ऐसा क्यों होता है, ये कहाँ की बात थी, ये आपका राजस्थान के जैसलमेर का था। मोस्ट ऑफ द विलेजेस ऑफ द राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, सो द रिवर्स
देयर डू नॉट हैव वाटर ऑल राउंड द ईयर। ये राजस्थान में क्यों होता है? मोस्ट ऑफ द विलेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जो अधिकांश गाँव में गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, वहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। सो द रिवर्स देयर डू नॉट हैव वाटर, इसलिए जो है वहाँ पे क्या होता है, जो रिवर्स होते हैं, नदियाँ होती हैं, उनमें क्या है, उनमें वहाँ पे पूरे वर्ष भर पानी नहीं रहता। दे हैव लेक्स एंड झोड़ाज टू स्टोर द वाटर, जैसे क्या है, लेक झील होती है, झोड़ा, झोड़ा जो है अलग अलग, ये क्या है, ये रीजनल लैंग्वेज का वर्ड है। यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा में क्या है, कहीं पे तालाब बोल देते हैं, कहीं पे झोड़ा बोल देते हैं। तो वहाँ पे क्या था, लेक्स एंड झोड़ाज, लेक्स वहाँ पे क्या था, इसीलिए लेक्स बनी हुई थी, और झोड़ा टू स्टोर द वाटर, पानी को स्टोर करने, वाटर को स्टोर करने के लिए। स्टेप बेल्स, स्टेप बेल्स मतलब क्या होता है, जो सीढ़ीदार कुएं होते हैं, प्याऊ, तालाब्स, बर वोल्ट एज पीपल इन द olden times thought it is a good डीड टू प्रोवाइड वाटर फॉर द थर्स्टी ट्रेवलर्स। तो ये जो स्टेप बेल थे, प्याऊ थे, तालाब थे, वरवोल्ट, ये बनाए जाते थे एज प्यूपिल इन ओल्डन टाइम्स, क्या प्राचीन समय में, ओल्डन टाइम्स। थोट इट इज, थोट मतलब वो लोग क्या सोचते थे, इस विचार से कि इट इज गुड डीड, ये क्या है, गुड अच्छा डीड, कार्य है, टू प्रोवाइड द वाटर, कि पानी जो वाटर है, वाटर को प्रोवाइड करना फॉर द थर्स्टी ट्रेवलर्स, जो प्यासे यात्री होते हैं उनको प्रोवाइड, पानी को प्रोवाइड करना, ये क्या है, ये आपका अच्छा कार्य है। टुडे आल्सो पीपल गेट द वाटर फ्रॉम द 100 years ओल्ड लेक, टुडे आल्सो पीपल गेट वाटर, वो प्राप्त करते हैं वाटर, पानी, फ्रॉम 100 year ओल्ड लेक्स, लेक्स, डैर्स, स्टेप बेल्स एंड नल्स। तो ये जो था आपका, यहाँ पे जो बताया गया था कि जो टुडे है, आज भी जो है लोग पानी प्राप्त करते हैं कहाँ से, 100 years ओल्ड लेक्स, जो क्या है, कई सौ वर्ष पुरानी क्या है, लेक्स हैं, डैर्स हैं, स्टेप बेल्स हैं और नल्स हैं। देर आर मैनी ट्रेडिशंस, बहुत सी जो क्या है, परंपराएं भी हैं, फेस्टिवल रिलेटेड टू वाटर। तो यहाँ पे जो बात बताई गई थी कि देयर आर मैनी ट्रेडिशंस, बहुत से ट्रेडिशंस और कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं, एंड और फेस्टिवल्स हैं रिलेटेड सॉरी, एंड फेस्टिवल्स रिलेटेड टू वाटर, जो फेस्टिवल्स हैं रिलेटेड, संबंधित हैं टू द वाटर। नाउ डेज पीपल गेट वाटर फ्रॉम द टैप्स, आजकल इन दिनों जो हैं, जो लोग हैं, पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं, टैप्स, टू लो पम्प्स, कैनल्स, नहर से, वाटर टैंक्स, हेड पंप्स, मोटर पंप्स एक्सेट्रा। यहाँ पे बताया गया था कि इन दिनों जो है, इन दिनों लोग पानी कहाँ से प्राप्त कर रहे थे, टैप्स से, आपका था टुल्लू पंप से, कैनल से, वाटर टैंक से, हेड पंप से, मोटर पंप से एक्सेट्रा। रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द, रेन वाटर जो है उसको कैन बी स्टोर्ड इन द अंडरग्राउंड टैंक, उसको अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर किया जाता है। दिस टेक्निक इज नोन एज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक किस नाम से जानी जाती है, नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जानी जाती है। टुडे मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग हार्ड टू फुलफिल द वाटर नीड्स ऑफ द पीपल ऑन द डिफरेंट एरियाज, की आज टुडे, आज के जो मैनी जो है ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी जो संस्थाएं हैं, वो क्या है, वो आर वर्किंग हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, टू फुलफिल द वाटर नीड, टू फुलफिल पूरा करने के लिए जो वाटर की जो नीड्स है ऑफ द पीपल, लोगों की, ऑफ द डिफरेंट एरियाज, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो लोगों की वाटर की नीड्स है। तो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उस पर वर्क कर रहे हैं। इसका जो PDF था, आज तो ये आपका पार्ट 2 दिया था, पार्ट फर्स्ट में ही PDF में चैप्टर 1 to 6 तक का सारा दिया हुआ था। पार्ट फर्स्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF ये डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।